गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अमर आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैजिक माइंड्स में। बेटा, मैं आज आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर मानव जनन जो शुरू करूंगा। मानव जनन या इंग्लिश के अंदर जिसको कहते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चलेंगे अपन लोग। बेटा, जनन क्या है, जनन या रिप्रोडक्शन की क्या परिभाषा है, रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। ध्यान से देखना बेटा, रिप्रोडक्शन एक वह प्रक्रिया है, जनन जीवों के अंदर पाई जाने वाली एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनन कहते हैं। कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव नए जीव की उत्पत्ति करता है उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनन बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन लोग, जनन कहेंगे। बेटा, अपने इस चैप्टर के अंदर मानव जनन के बारे में पढ़ना है तो बेसिकली अपन मानव से ही शुरू करेंगे। बेटा, मानव के बारे में एक एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, मानव एक लैंगिक जनन करने वाला जरायुज स्तनधारी प्राणी है। जरायुज स्तनधारी प्राणी है। लैंगिक जनन करने वाला को बेटा इंग्लिश के अंदर लिखते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। क्या लिखते हैं बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जरायुज को अपन लोग सजीव प्रजक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, सजीव प्रजक। और इंग्लिश के अंदर इसको लिखते हैं बेटा विविपेरस। क्या लिखते हैं, विविपेरस। स्तनधारी को लिखते हैं बेटा मैमल्स। ठीक है, एक एक टर्मिनोलॉजी को अपन डिस्कस करेंगे। लैंगिक जनन को अगली स्लाइड के अंदर देखूंगा मैं। बेटा, जो जीव होते हैं ना, जीव वो बेटा अपन कह सकते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जीव जो बच्चे पैदा करे, ऐसे जीव जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं बेटा, जरायुज। क्या बोलते हैं बेटा, जरायुज। या इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं सजीव प्रजक। और ऐसे जीव जैसे मुर्गी है, जैसे बर्ड्स है, पक्षी है, वो अंडे पैदा करते हैं। ऐसे जीव जो क्या करते हैं बेटा, अंडे पैदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अंड प्रजक। क्या बोलते हैं, अंड प्रजक। या इसको लिखते हैं बेटा ओवीपेरस। क्या लिखते हैं, ओवीपेरस। तो अपने कहा कि जीव दो प्रकार का, एक तो वह जीव जो बच्चे पैदा करे उसको बोल दिया जरायुज या सजीव प्रजक, और एक जो अंडे पैदा करे उसको क्या बोल दिया अपन ने, अंड प्रजक। मनुष्य एक जरायुज प्राणी है। मनुष्य एक कैसा है, जरायुज या विविपेरस प्राणी है। उसके बाद अपन ने कहा मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। बेटा, स्तनधारी प्राणी का क्या मतलब है कि मनुष्य के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के अंदर क्या होती है बेटा, स्तन ग्रंथियां। और ये स्तन ग्रंथियां नर के अंदर तो अक्रिय होती है, लेकिन मादा के अंदर सक्रिय होकर दूध का स्रवण करती है। और यही दूध किस में काम आता है, यही दूध मां अपने बच्चे को पोषण प्रदान करने के लिए काम में लेती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेटा, अपन ने कहा कि मनुष्य एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, तो अपन देखते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। बेटा, जो जनन है या जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कि ये रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली बेटा, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है बेटा अलैंगिक जनन। एक क्या होता है, अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है बेटा लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है बेटा, लैंगिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, लैंगिक जनन को लिखते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अलैंगिक जनन को लिखते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं बेटा अलैंगिक जनन क्या है।
बेटा ऐसा जनन जिसके अंदर केवल एक पूर्वज काम में आता है, एक ही अगर पूर्वज काम में आता है वही रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अलैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसके अंदर दो पूर्वज काम में आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। मतलब अलैंगिक जनन क्या होगा? इसके अंदर केवल एक ही पूर्वज काम में आता है, केवल एक ही पूर्वज काम में आता है, जबकि यहां पर क्या होता है बेटा? दो पूर्वज काम में आते हैं, दो पूर्वज काम में आते हैं, जनरली काम में आते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो अपन देखेंगे बाद में जब टॉपिक आएगा, ठीक है। अगर यहां पर मुझे बताइए बेटा, अगर एक ही पूर्वज काम में आ रहा है तो युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? सीधी सी बात है, अगर पूर्वज एक है तो बेटा युग्मक या जो गैमीट है वह भी एक ही प्रकार का बनेगा। अगर एक पूर्वज है तो क्या होगा? एक ही प्रकार का युग्मक, युग्मक को इंग्लिश में लिखते हैं बेटा गैमीट। क्या लिखते हैं? गैमीट। एक ही प्रकार का युग्मक बनता है, जबकि यहां पर दो पूर्वज काम में आ रहे, एक पूर्वज यहां पर होता है नर और एक पूर्वज क्या होता है बेटा? मादा। तो जो नर पूर्वज है वह तो बनाएगा शुक्राणु, ठीक है, ह्यूमन के केस के अंदर, और जो मादा पूर्वज है वह क्या बनाएगी बेटा? अंडाणु। क्या बनाएगी? अंडाणु। तो यहां पे कह सकते हैं कि यहां पर दो प्रकार के पूर्वज काम में आते हैं और यहां पर एक प्रकार का युग्मक काम में आता है। एक प्रकार का पूर्वज है तो युग्मक एक प्रकार का बनेगा, और यहां पर दो पूर्वज काम में आ रहे हैं तो नर पूर्वज तो क्या बनाएगा? शुक्राणु, या जिसको बोलते हैं स्पर्म, और मादा पूर्वज जो है वो क्या बनाएगा? अंडाणु, या इसको क्या बोलते हैं? ओवम और एग, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा अलैंगिक जनन में अगले, इसके अंदर युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन कहने का मतलब निषेचन की क्रिया ही नहीं होती है। सीधी सी बात है बेटा, एक युग्मक होगा तो निषेचन होगा कहां से? संलयन करेगा किससे? ठीक है, तो यहां पर किसी भी तरह के निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। निषेचन यहां पर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। निषेचन यहां पर अनुपस्थित होता है, जबकि यहां पर क्या होता है? निषेचन उपस्थित होता है। निषेचन जो होता है वह उपस्थित होता है। अगली पॉइंट्स देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या है बेटा? कि अलैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री जो विभाजन है वह अनुपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको बोलते हैं मेयोसिस। मेयोसिस क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि यहां पर बेटा यह अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है। इसका क्या फायदा है? इसका क्या नुकसान है? कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। बेटा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मेयोसिस, मेयोसिस के दौरान संतानों के अंदर क्या होती है? विभिन्नताएं, वेरिएशंस पैदा होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण जो भी संतानें हैं वो आपस में अपने पूर्वज के साथ, आपस में भी और अपने पूर्वज के साथ क्या रखती है? समानताएं प्रदर्शित करती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं बेटा अपन लोग क्लोन। उन्हें क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। जबकि आपने देखा होगा बेटा, अपन जैसे मैं और मेरा भाई है, मैं और मेरा भाई एक ही माता पिता की संतान है, फिर भी हम दोनों भाइयों के अंदर मॉर्फोलॉजिकली आकारिकी रूप से कई सारे डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस कहां से आए बेटा? अर्धसूत्री विभाजन के कारण आए। ठीक है, मतलब लैंगिक जनन करोगे तो क्या होगी? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, और अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा मनुष्य के जनन के जो जो चरण है उनको देखते हैं। मानव जनन के चरण, मानव जनन के चरण क्या क्या स्टेप्स है? स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहला जो स्टेप है उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है युग्मक जनन। क्या होता है बेटा? युग्मक जनन, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या है? गैमीटोजेनेसिस। देखते हैं क्या होता है बेटा युग्मक जनन। यहां से बेटा आपके डेफिनेशंस पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। बेटा देखो, युग्मक जनन मतलब युग्मकों का जनन। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक जनन कहते हैं। क्या लिखेंगे अपन? युग्मकों के निर्माण की क्रिया, युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इंग्लिश के अंदर लिखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ जो गैमेट है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट,
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस। बेटा युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखना। युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक नर युग्मक का जनन और दूसरा क्या होगा? मादा युग्मक का जनन। एक को बोलेंगे बेटा शुक्र जनन, एक को बोलेंगे अपन लोग शुक्र जनन, और एक को बोलेंगे बेटा अंड जनन। एक को बोलेंगे शुक्र जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 और एक होता है बेटा ऊजेनेसिस। ठीक है, जैसे अपन सब जानते हैं शुक्राणु जो होता है वह नर युग्मक होता है और अंडाणु या एग जो होता है वह मादा युग्मक होता है। तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या? शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है, निर्माण की क्रिया, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र जनन कहते हैं। जबकि अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया, अंडाणु के निर्माण की क्रिया जो होती है, निर्माण की जो क्रिया होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अंड जनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया अंड जनन। सीधी सी बात है, ये जो शुक्र जनन की क्रिया क्या किस में होगी? ये होगी नर में होगी, और अंड जनन की क्रिया किस में होती है? मादा के अंदर होती है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, मनुष्य की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना ध्यान से देखना, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। जो अगर अपन मैं बात करता हूं शुक्र जनन की, मैं बात करता हूं शुक्र जनन की, तो यह जो होती है नर में वृद्धावस्था में भी शुरू रहती है, वृद्धावस्था में भी शुरू रहती है, वृद्धावस्था में भी क्या रहती है? शुरू रहती है, बंद नहीं होती है। शुरू कब होती है? बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरू कब होती है? शुक्र जनन की जो शुरुआत होती है यह होती है बेटा प्यूबर्टी के समय। कब होती है बेटा? प्यूबर्टी, वयस्क अवस्था के समय। जो वयस्क अवस्था होती है उसके वयस्कावस्था के समय आपके शुक्र जनन की क्रिया शुरू होती है। बंद कब हो जाएगी? जब बंद मतलब बहुत कहते हैं कि बहुत लेट बंद होती है। वृद्धावस्था में भी शुक्र जनन होता रहता है। जबकि यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बेटा, अंड जनन जो है, अंड जनन शुरू कब होता है? पहले बात करते हैं शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू कब होता है बेटा? अंड जनन कब शुरू होता है एक लड़की के अंदर? वह लड़की जब अपने मां के गर्भ के अंदर होती है, मां के गर्भ के अंदर, मतलब जब लड़की तब तक पैदा भी नहीं हो चुकी होती है, उससे पहले ही जब वह भ्रूणीय अवस्था के दौरान अपने मां के गर्भ में होती है, उस समय उसके अंदर अंड जनन की क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कब, क्या कहते हैं? लड़की की भ्रूणीय अवस्था के दौरान, लड़की की भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है, जब वो अपने मां के गर्भ में होती है। और यह कब बंद हो जाता है? यह देखो बेटा, शुक्र जनन तो शुरू रहता है बुढ़ापे के अंदर भी, लेकिन अंड जनन जो है वह लगभग 50 वर्ष की उम्र के अंदर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये बेटा अपन ने पहला एक स्टेप युग्मक जनन देखा। क्या देखा? युग्मकों के निर्माण की क्रिया को अपन लोग क्या बोलेंगे? युग्मक जनन कहते हैं। नर के अंदर युग्मक शुक्राणु होता है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन, और अंडाणु निर्माण की क्रिया जो है वह अपन ने क्या कहा बेटा? अंड जनन का। शुक्र जनन क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया नर में होगी, और अंड जनन जो है वो अंडाणु निर्माण की क्रिया जो कहाँ होगी? मादा के अंदर होगी। फिर अपन ने बेटा कहा कि शुक्र जनन जो होता है वह नर में शुरू कब होता है? प्यूबर्टी या वयस्क अवस्था के समय शुरू होता है। जबकि बंद कब होगा? बंद का बेटा कोई फिक्स डेटा एनसीईआरटी नहीं दे रखा है। उन्होंने कहा है कि नर में वृद्धावस्था में भी जो है शुक्र जनन शुरू रहता है, जबकि मादा के अंदर जो अंड जनन है वह 50 वर्ष की उम्र के अंदर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। शुक्र जनन की शुरुआत प्यूबर्टी के समय होती है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया है वह लड़की जब अपनी भ्रूणीय अवस्था के दौरान होती है, उसी समय वह शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप उसको बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंसेमिनेशन, या इसको लिखते हैं बेटा हिंदी के अंदर वीर्य सेचन। वीर्य सेचन बेटा देखना, अपन सब जानते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य कैसा है? ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मनुष्य जो होता है, मनुष्य एक लिंगी, कैसा?
एक लिंगी, जिसको क्या कहेंगे अपन, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी प्राणी है। क्या होता है बेटा एक लिंगी प्राणी? ऐसे प्राणी जिनके शरीर में या तो एक शरीर के अंदर नर जननांग या एक ही शरीर के अंदर मादा जननांग हो, दोनों साथ में नहीं होंगे। ऐसा प्राणी जिनके अंदर एक ही प्रकार के लिंग पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एक लिंगी प्राणी। अपन सब जानते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, या तो वह नर होगा या क्या होगी, मादा होगी। अब क्या करना पड़ेगा, निषेचन करवाना है। तो निषेचन करवाने के लिए नर को अपने शुक्राणु मादा के अंडाणु के पास छोड़ने पड़ेंगे। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। मतलब क्या है कि नर द्वारा मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को या अपन कह सकते हैं वीर्य को स्खलित करने की क्रिया, वीर्य को स्खलित करने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, नर द्वारा मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को या वीर्य को स्खलित करने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। इंग्लिश में देखना चाहें तो क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज ऑफ सीमन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बेटा, डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म या सीमन, हालांकि दोनों अलग है, बाद में देखेंगे आगे, सीमन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं बेटा ये दोनों अलग वर्ड है, लेकिन अभी आपको एक साथ ही समझना। ठीक है, तो क्या कहा बेटा, जनन का जो दूसरा चरण होता है उसको बोलते हैं वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का क्या है, नर के द्वारा मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को छोड़ने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है बेटा, वह क्रिया कहलाती है वीर्य सेचन। और यह क्रिया कब होती है, यह क्रिया होती है बेटा संभोग के दौरान। कब होती है बेटा, संभोग, या जिसको बोलते हैं कॉपुलेशन के दौरान संपन्न होती है, कॉपुलेशन के समय। नेक्स्ट देखते हैं बेटा तीसरा स्टेप। अब देखो बेटा तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है बेटा निषेचन। क्या होता है, निषेचन, या जिसको बोलते हैं अपन लोग फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ देखो, वापिस पहला स्टेप क्या कहा, युग्मक जनन, युग्मक बन गए। फिर क्या हुआ, वीर्य सेचन, नर ने अपने शुक्राणुओं को मादा के योनि मार्ग में छोड़ दिया। अब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, और ये मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। मतलब नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया जो है वह क्या कहलाती है बेटा, निषेचन कहलाती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब देखो बेटा जब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ेगा, संलयन होगा, तो क्या बनेगा, इससे युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, युग्मनज, या जिसको बोलते हैं जायगोट। जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो चरण होता है, अगला चरण जो होता है वह होता है बेटा जायगोट बन गया। मतलब पहला क्या हुआ, पहला हुआ युग्मक जनन, युग्मक जनन के बाद क्या हुआ, वीर्य सेचन, वीर्य सेचन के बाद क्या हुआ, निषेचन, और निषेचन के बाद क्या होता है बेटा, जायगोट जो बनता है उस जायगोट के अंदर विभाजन होता है। जायगोट के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। तो चौथा स्टेप देखना बेटा, चौथा स्टेप देखना, कोरक पुट्टी का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी का निर्माण व विकास। इंग्लिश में क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्मेशन
ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो बेटा क्या हुआ, देखना ध्यान से बेटा। मैं कह रहा हूं ये था नर और ये थी मादा, ठीक है। नर को बोलते हैं मेल और ये है फीमेल। नर के अंदर क्या हुआ, नर के अंदर हुआ शुक्र जनन, और मादा के अंदर क्या हुआ बेटा, मादा के अंदर हुआ अंड जनन। नर के अंदर शुक्र जनन होगा तो किसका निर्माण होगा बेटा, निर्माण होगा शुक्राणु का, या जिसको बोलते हैं स्पर्म, बरोबर। मादा अंड जनन करेगी तो क्या होगा बेटा, किसका निर्माण होगा, निर्माण होगा बेटा अंडाणु का, जिसको बोलते हैं एग, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से संलयित हो गए। इन दोनों का क्या होता है बेटा, संलयन होता है, और यही संलयन की क्रिया जो है यह कहलाती है अपने निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन, या जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन के बाद बनता है युग्मनज, या जिसको बोलते हैं जायगोट, ठीक है, जायगोट। बेटा मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया एम्पुला रीजन में होती है, फैलोपियन ट्यूब, वो अपन आगे देखेंगे। अब देखो बेटा, अब इस युग्मनज के साथ क्या होगा, अब युग्मनज के अंदर आगे चलकर क्या होता है बेटा, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन, डिवीजन होता है, ठीक है। और इस डिवीजन के बाद इसके अंदर कई सारी स्टेज आती है, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्टुला, सो ऑन। लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है कि इस युग्मनज में विभाजन के द्वारा कई कोशिकाओं के समूह बनते हैं, उसमें से एक समूह आता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या जिसको बोलते हैं कोरकपुटी। क्या बोलते हैं बेटा, कोरकपुटी। तो अगला स्टेप यही है कि युग्मनज में विभाजन से कोरकपुटी का बनना और इस कोरकपुटी के विकास की जो क्रिया होती है, यह इस जनन के चौथे स्टेप के अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो अगला स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। पांचवा स्टेप जो है अंतररोपण। क्या है बेटा, ध्यान से देखना, अंतररोपण, या जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है बेटा। इम्प्लांटेशन या अंतरोपण क्या है, मैंने कहा कि नर ने शुक्राणु बनाए, मादा ने अंडाणु बनाए, दोनों के अंदर निषेचन हुआ, जायगोट बना, जायगोट के अंदर विभाजन हुआ, कोरकपुटी बनी। अब ये कोरकपुटी क्या होती है, ये माता के गर्भाशय की भित्ति के अंदर जाकर धस जाती है। मतलब कोरकपुटी का माता के गर्भाशय की भित्ति में धस जाना, मतलब कह सकते हैं गर्भावस्था धारण हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अंतररोपण कहते हैं, क्योंकि उसका 9 महीने का जो विकास है वो माता के गर्भ में ही होना है। इम्प्लांटेशन इज व्हाट, कि कोरकपुटी का माता के गर्भाशय की भित्ति में धस जाना जो है वह कहलाता है अंतररोपण। क्या कहलाएगा, वह अंतररोपण, इम्प्लांटेशन, ठीक है। 9 महीने तक वही भ्रूण जो है वहीं पर बिल्कुल आराम से विकसित होता रहता है, और 9 महीने के बाद जो है वह पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया होती है और वह पैदा होता है। अगला स्टेप देखते हैं बेटा, अगला जो 6 स्टेप होता है जेस्टेशन पीरियड, या जिसको बोलते हैं गर्भावधि। क्या बोलते हैं बेटा, गर्भावधि। क्या बोलते हैं, गर्भावधि, या जिसको बोलते हैं जेस्टेशन, या कई लोग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा, अब देखो बेटा, ये जो कोरकपुटी है, ब्लास्टोसिस्ट है, ये माँ की एंडोमेट्रियम वॉल जो है, यूट्रस की वॉल है, उसके अंदर जाके धसेगा और 9 महीने तक वहीं पर अपना विकास लेता है। तो ये जो भ्रूण के विकास की अवधि जो है, माँ के गर्भ में, माता के गर्भ में भ्रूण के परिवर्धन की जो क्रिया है, भ्रूण के परिवर्धन की जो क्रिया है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, गर्भावधि बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, गर्भावधि। द डेवलपमेंट
process of embryo in the uterus of mother is what is called as gestation period. मनुष्य के अंदर, ध्यान से देखना बेटा, मनुष्य के अंदर यह क्रिया 9 माह की होती है। कितनी होती है? 9 महीने, या अपन इसको कहते हैं 270 दिन। ठीक है, कितने दिनों की होती है? 270 दिन, या इसी को बोलते हैं 9 माह। फिर देखो बेटा, 9 महीने के बाद क्या होगा? 9 महीने के बाद जनन की अगली क्रिया होगी। जनन की जो अगली क्रिया है, 7वां है, उसको बोलते हैं बेटा प्रसव क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रसव क्रिया, या इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है ये देखना बेटा, जब गर्भावधि समाप्त हो जाती है, मतलब 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे होने का क्या मतलब है? भ्रूण का विकास कंप्लीट हो गया, भ्रूण का विकास पूर्ण हो गया है। तो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा करने की जो क्रिया है, बच्चा के पैदा होने की जो क्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रसव क्रिया कहते हैं। मतलब कह सकते हैं भ्रूण के पूर्ण परिवर्तन के पश्चात, भ्रूण के पूर्ण परिवर्तन के पश्चात, भ्रूण के पूर्ण परिवर्तन के पश्चात बच्चे के या बच्चा उत्पन्न होने की क्रिया, बच्चा उत्पन्न या जिसको कह सकते हैं पैदा होने की जो क्रिया है, पैदा होने की जो क्रिया है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रसव क्रिया कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रसव क्रिया कहते हैं। फिर देखो बेटा, वापस एक बार मैं रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने जनन के 7 चरण पढ़े। पहला चरण पढ़ा अपन ने युग्मक जनन। ठीक है, ये 7 चरण इसी स्टेप के अंदर अपन को पता होने चाहिए। युग्मक जनन पहला क्या था? गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा चरण क्या था? युग्मक जनन के बाद निषेचन। क्या था? सॉरी, निषेचन नहीं था, युग्मक जनन के बाद इंसेमिनेशन। युग्मक जनन के बाद क्या आएगा बेटा? इंसेमिनेशन, मतलब वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा इनसेमिनेशन। ठीक है, तीसरा जो स्टेप आएगा उसको बोलते हैं बेटा निषेचन। क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन, या इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। चौथा जो चरण होता है उसको बोलते हैं बेटा, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद कोरक पुट्टी बनती है, मतलब कोरक पुट्टी का विकास व परिवर्धन, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं बेटा। अगला स्टेप जो है कोरक पुट्टी के विकास के बाद क्या आती है बेटा? गर्भावधि। क्या आती है? गर्भावधि। गर्भावधि के बाद, या जिसको बोलते हैं बेटा जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन। पहले इम्प्लांटेशन देख लेते हैं। इससे पहले इम्प्लांटेशन होगा, गर्भावधि से पहले इम्प्लांटेशन एनसीईआरटी ने जो दे रखा है। अंतररोपण क्या होता है बेटा? अंतररोपण, या जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। छठा स्टेप होता है बेटा आपके गर्भावधि, या जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। और 7वां और लास्ट स्टेप होता है बेटा प्रसव क्रिया। क्या होती है? प्रसव क्रिया, या इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पार्चुरेशन। तो ये बेटा 7 चरण एज इट इज अपन को सीक्वेंस के अंदर ध्यान रखने हैं। सबसे पहला चरण युग्मक जनन, दूसरा है बेटा वीर्य सेचन, तीसरा है निषेचन, चौथा है कोरक पुट्टी का विकास व परिवर्धन, चौथा अंतरोपण, गर्भावधि, और 7वां है प्रसव क्रिया। इसके बाद देखो बेटा, जितने भी जनन के ये चरण होते हैं, ध्यान से इंपोर्टेंट सुनना, कि जितने भी जनन के चरण होते हैं, ये सभी चरण प्यूबर्टी, या क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के बाद शुरू होते हैं। सभी चरण, जनन के सभी जो चरण हैं, यह वयस्क अवस्था के पश्चात शुरू होते हैं। वयस्क अवस्था के पश्चात, वयस्क अवस्था के बाद, ठीक है, शुरू होते हैं। उसके बाद अगर बात करें, एनसीईआरटी ने और भी कई सारी चीजें दे रखी है। ठीक है,
कि मानव के अंदर शुक्र जनन अंड जनन का अपन ने पहले ही बता दिया। चलो नेक्स्ट अपन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है बेटा नर जनन तंत्र। ध्यान से देखिएगा, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, या इंग्लिश में इसको लिखते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नर जनन तंत्र। देखो बेटा, नर जनन तंत्र होता कहाँ है, पहले तो इसकी स्थिति देखते हैं। ध्यान से कुछ पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैंने बना रखे हैं। स्थिति या इसको बोलते हैं लोकेशन, होता कहाँ है बेटा। जो नर जनन तंत्र होता है या मादा जनन तंत्र होता है वह पेल्विक रीजन के अंदर पाया जाता है। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं बेटा पेल्विक, मतलब कमर से नीचे वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं पेल्विक, या जिसको बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र। कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा, श्रोणी क्षेत्र के अंदर। क्या होता है, श्रोणी क्षेत्र, या जिसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, पेल्विक रीजन के अंदर। अब जो नर जनन तंत्र होता है इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य कार्य, इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला काम, नर जनन तंत्र क्या करेगा, नर युग्मक या अंडाणु का निर्माण, नर युग्मक व अंडाणु का निर्माण, नर युग्मक नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण, या शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करेंगे। और दूसरा जो होता है, यह नर युग्मकों को मादा के योनिक मार्ग में भी स्थानांतरित करना किसका काम होता है, नर जनन तंत्र का होता है। मतलब नर युग्मकों को मादा के योनि मार्ग में स्थानांतरित करना। दो काम जो होते हैं वह नर जनन तंत्र के होते हैं। एक काम तो क्या होगा, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करना या शुक्र जनन जिसको अपन लोग कहते हैं। दूसरा काम क्या होगा, नर युग्मकों को मादा के योनि मार्ग के अंदर स्थानांतरित करना। अब देखो बेटा, अब नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या भाग होते हैं, मतलब अगला जो टॉपिक आएगा नर जनन तंत्र के मुख्य भाग। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग, क्या क्या भाग होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा, पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बेटा, चार चीजें होती है। पहला तो होता है वर्षण, पहला तो क्या होता है बेटा, वर्षण, या जिसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिस। दूसरी चीज बात करें, दूसरी इसके अंदर होती है सहायक नलियां, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, जिसको बोलते हैं बेटा एसेसरी डक्ट्स। तीसरी बात करते हैं कुछ सहायक ग्रंथियां। क्या होती है बेटा, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं बेटा एसेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी ग्लैंड्स। और सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां। और फोर्थ जो होता है इसके अंदर होता है बाह्य जननेंद्रिय। क्या होते हैं बेटा, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, या इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो नर जनन तंत्र के ये मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है बेटा वर्षण, पहला भाग क्या होता है, वर्षण, या जिसको बोलते हैं टेस्टिस। मनुष्य के अंदर दो वर्षण उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं इसके अंदर, अपन ने कहा ना कि नर जनन तंत्र के दो काम है, एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा उन शुक्राणुओं को मादा के
जनन मार्ग के अंदर भेजना। तो ये भेजने का जो काम होगा वो कौन करेगा बेटा? सहायक नलिकाएं करती है। ये सहायक नलिकाएं क्या करती है? वर्षण से जो भी शुक्राणु बनेंगे उसको मादा तक या अपन कह सकते हैं बाह्य जननेंद्रिय तक लाने का काम कौन करते हैं? सहायक नलिका। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा होता है बेटा सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स। 3 प्रकार की होती है, आगे डिस्कस करेंगे। ये ग्रंथियां क्या करती है, क्या नहीं करती है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। और चौथा जो पोर्शन होता है बेटा इसके अंदर, ये होता है बाह्य जननेंद्रिय। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन इसी को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।